मॉर्निंग हैंडसम। अरे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सुबह सुबह किसको कत्ल करने का इरादा है? अरे जो हो जाए, हमने तो कभी परवाह की ही नहीं। अच्छा, और वो जो ऑफिस में मिसेस रहमान को हायर किया, उनका क्या चल रहा है? हाँ, सो हमारी जासूस बेटी हम पे नजर रखी है। जी, जिसके इतने हैंडसम डैड हो उसको तो नजर रखनी पड़ेगी। सो इसीलिए डैड सोच रहे हैं कि तुम्हारी जल्दी से शादी कर दी जाए, सो दैट आई शुड हैव फन इन माय लाइफ। बैड आइडिया। यू लाइक द आइडिया ना? यस। सो मैं यही सोच रहा हूँ कि वीकेंड पे शेरोज को बुला लेते हैं, बारबेक्यू इवनिंग मनाते हैं और साथ ही वो डेट्स फाइनलाइज कर लेते हैं जो तुम दोनों को सूट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? डैड, मैंने आपसे कहा था मुझे आपको किसी से मिलवाना है। आप एक बार असद से मिल लें। असद कौन? मैंने बताया तो था, उसके डैड आपके ऑफिस में काम भी करते थे। अभी पास आउट हुआ है डिस्टिंक्शन के साथ। डैड, come on यार, don't pretend that you don't know. हाँ You know him. हाँ, याद आ गया वो क्लर्क अकरम का जो बेटा है, उसकी बात कर रही हो तुम, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के उसे आर्किटेक्ट बनाया है ना? जी जी, वही। क्या हो गया है? देखो, आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग, शेरोज इज अ गुड मैच, ही इज अ परफेक्ट वन। फिर ये नई कहानी क्यों शुरू कर रही हो? प्लीज डैड, प्लीज यार, मिल लेना एक बार। वो बहुत ब्रिलियंट है। अरे बाबा, इस क्लास के बच्चे ब्रिलियंट ही होते हैं, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। सारी जिंदगी स्ट्रगल करनी पड़ती है इस क्लास के बच्चों को। Why are you putting yourself in the same situation? प्लीज मीट हिम वंस। डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी। को अच्छा लगेगा। प्लीज। चलो ठीक है, बुला लो, को मिल लेते हैं, लेकिन आई स्टेट से बड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा शेरोज और अखंड के बेटे। I'm not sounding like a villain, but I'm being honest. At the time come. Thank you. Love you. फीलिंग को बताते हैं। हेलो, चलो 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 चलो, कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। हाँ भी जाओ। अब बल्कि एक सेकंड। अब क्या हो गया? जूते क्यों नहीं चमकाए तुमने? मैंने कहा था ना, डैड की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ती है। यार चमकाए तो हैं, पुराने हो गए, इससे ज्यादा नहीं चमकते। और वो ब्लैक शर्ट, तुम्हें मैंने कहा था ब्लैक शर्ट पहन के आना, क्यों नहीं पहनी? अंदर का बच्चा यूनिवर्सिटी पार्टी में पहन के चला गया। ओफो। सुनो, हाँ तुमने तो कहा था तुम्हारी डैड जजमेंटल नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कपड़े पहनूं और कहाँ से आऊं। हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको शेरोज को भी तो इनवाइट किया और वो पूरा ब्रांडेड बन के आएगा उसके सामने। तुम तो ठीक है, मिल ले वो शेरोज साहब से। मुझसे मिलके क्या करेंगे? अरे रुको, तुमसे मिलकर पूछेंगे तुमसे कि हाँ बेटा बताओ मुझे कैसे फंसाया मेरी बेटी को। तो मैं भी बता दूंगा। क्या आप बताएं, आपकी बेटी ने मुझे कैसे फंसाया? अच्छा, वैसे ना यही ठीक है, यही पूछना तुम। इतने बुज़दिल हो तुम। कहा भी था कि भाग के शादी कर लेते हैं। अगर भाग गए होते ना तो इस शो से बच जाते, मगर नहीं, मैं डैड से मिलूंगा। मिलो, भुगतो। जी, वो शेरोज के लिए मैंने सीक्रेट साइड पे रखी है, ध्यान रखना वो मिक्स ना हो जाएंगी, क्योंकि वो मिर्चें नहीं खाता है। ठीक है डैड, लेकिन वो असद का नहीं पता, वो पता नहीं कितना स्पाइसी खाते हैं। ये तुम लोगों के ही नखरे हैं। वो देखो डैड, सब कुछ खुद किया है ना? क्यूट। बहुत। आजा आजा। लाओ लाओ। जी डैड। हाँ सुंबर, असद। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे आई एम सॉरी, मेरे हाथ चिक रहे हैं। लाओ, थैंक यू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाइस टू मीट यू सर।
ये सुम्बुल है, मेरी कजिन, ये हमारे साथ रहती है। अस्सलाम ये कज़न नहीं, मेरी बेटी है, और वफा से ज़्यादा इस घर का और मेरा ख्याल रखती है। बस भाई सुम्बुल के नंबर बढ़ने शुरू हो गए। वेलकम। थैंक यू। काय को पहन के गया था तू भाई की शर्ट है? कितनी देर तक वो ढूंढता रहा। तेरी पार्टी जरूरी थी उसकी। इस घर में ना सिर्फ एक ही शख्स जरूरी है, वो है मेरा भाई। मेरी कोई औकात ही नहीं है इस घर में। एक ढंग की शर्ट नहीं मेरे पास, ये नहीं होता कोई मुझे दिला दे। पूरी पार्टी में ऐसे ही घूमता रहा अजीब कि शर्ट बचानी, खाना ना गिर जाए उसके ऊपर। आएगा ना तो तुझे अच्छी तरीके से बताएगा। चल खा खाना। यार अम्मा वो ही तो रही, आपने दोबारा बना दी है। इस घर में हम सिर्फ सब्जी खाते रहेंगे, सब्जी खा खा के मर जाएंगे। हाँ तो तू तो हजारों रुपये मेरे हाथ पे रखता है ना तनख्वाह की, जो तुझे टिक्के और बोटियां और छोटियां बना के खिलाऊं। रख दूंगा मैं आपके हाथ में भी एक दिन तक खाता हूँ। ताने देती रहती है हर वक्त मुझे बस। हाँ पड़ेगा तब ना। माशाल्लाह, मेरे असद को देखो। बस कर दिया उन्होंने, अजीब मेरी एक वैल्यू गिराई हुई है इस घर में, और कोई काम ही नहीं है। हर वक्त हसद 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 करते रहते हैं। एक तो मेरी पैड़ी किस्मत, वो वहाँ जाजदानी के घर पे जो है टिक्के बोर्ड है, मैं यहाँ पे जो है वो तो ही खा रहा हूँ बैठा हुआ। अरे तो तू भी खा लेना टिक्के कबाब, जरा एक मतलब रिश्ता पक्का हो जाने दे। चल खा मेरा बच्चा, शाबाश खा ले। मैं खिलाऊं? जहर खा लेता मैं। चल देखो दोनों कितने मजे से बातें कर रहे हैं। असद है ही ऐसा, हर किसी को अपना दीवाना कर लेता है। तुम्हें पता है नवीन को भी क्रश हो गया उस पे, और हमाद हर वक्त गुस्से में रहता है। शहरोज के लिए आया? उसको मैंने ही टाइम दिया था देर का। क्यों? अरे तुम जानती नहीं उसको। मैं चाहती थी कि डैड और असद दोनों आपस में पहले थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाए, उनकी बात करें। शहरोज जो है उसकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेटिंग है, वो आता तो पता नहीं इसलिए कर दिया। वफा तुम्हें लगता है डैड मान जाएंगे? मानना पड़ेगा। मसला सिर्फ शहरोज का है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम तो उसको पसंद भी करती हो। शहरोज मुझसे शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? अगर मैं बात करूं उससे तो। सच? देखा? हाँ। डैड असद कहाँ है? आई थिंक वो किसी से मोटरसाइकिल मांग के लाया था, और वो शायद खराब थी, ये पता नहीं, ऑटो पे आया था। आई हैव नो आइडिया। तुम्हें पता है हमारे इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बड़ी गाड़ी है, तो ऑटो वाले यहाँ आते भी नहीं है। सो ही वाज थिंकिंग कि अगर लेट हो गया तो नहीं मिलेगा उसको ऑटो, तो इसलिए वो चला गया। ये नाम लो, बड़ा मज़ेदार है। ये इसको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, उसको कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है। चलो आ गया है मेरा पार्टनर, जल्दी से खाना सर्व करो बाकी का भी। और इसकी जो सीखें मैंने रखी थी वो ले आ गए। अब यू आई एम गुड। मैंने वो बगैर मिर्चों वाली तुम्हारी सीखे तैयार की है, यू विल लव इट। असद, असद रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? सही कह रही थी तू, हमें उस रात भागकर कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए थी। मुझे लगा मेरे अचीवमेंट्स, मेरे गोल्ड मेडल्स, हमारी मोहब्बत काफ़ी होगा तुम्हारे डैड को कन्विंस करने के लिए। पर हकीकत ये है कि मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बदल सकता। मेरी गोल्ड मेडल्स, मेरी स्कॉलरशिप्स, रातों रात हर कंपनी में ऑफिस आ जाना, उन सबका क्या फ़ायदा जब आखिर में तुम्हारे डैड की नज़र में मैं उनकी क्लर्क का बेटा ही रहूँगा।
ये सब डैड ने कहा है तुमसे? नहीं, बस याद दिलाया, जो उनकी मेहरबानी। मैं डैड से बात करूंगी। तुम जा क्यों रहे हो? क्यों बात करोगे उनसे? क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे असद। क्यों मोहब्बत करते हो मुझसे? क्या है मुझ में? ये तुम्हारी शान, तुम्हारा घर, तुम्हारी क्लास, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ वफा, एक कौड़ी नहीं दे सकता। क्यों प्यार करती हो मुझसे? क्योंकि मुझे तुम पे यकीन है, भरोसा है तुम पर। तो फिर मुझसे लड़ती क्यों तुम? अगर मुझ पे यकीन है तो मुझ पे ट्रस्ट करो कि मैं सब ठीक कर लूंगा। और मैं और हम, मैं और तुम, हम हो जाएंगे, लेकिन तब जब मैं इस काबिल हूँगा, जब मैं रेडी होऊंगा कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ट्रस्ट मी। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मेरा इंतजार करना। करोगी ना? मुझको तेरा साथ